नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलेज अप्रूवल से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड को जो भी क्वायरीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, लैब सेटअप होता है, उस पर वर्क करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट फेज तक की गाइडेंस का वर्क करते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी नया अपडेट आता है या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उस टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाती हूँ। हालांकि इस बार वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी मेरे इस बीच मेरे पास जो क्वायरी आ रही थी कुछ यूपी से बहुत ज़्यादा है। यूपी में फार्मेसी काउंसिल के स्टेट एनओसी रिजेक्शन का इशू है। इसके अलावा अनदर स्टेट से जो बीएड को लेके क्वायरी आ रही है उस क्वायरी पे भी आज बात करेंगे। तो शुरुआत में फार्मेसी कॉलेज के डिस्टर्बेंस जो चल रहा है उससे करती हूँ। जितने भी स्टेट थे, मध्य प्रदेश या फिर जो भी स्टेट्स में फाइलों की प्रोसीडिंग चल रही थी, स्मूथली हुई। स्मूथली का बिहाफ यही था कि जिन कॉलेजेस को स्टेट ने एनओसी दे दी थी उनको पीसीआई ने किसी भी प्रकार से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। स्टेट एनओसी में स्टेट एनओसी के बिहाफ पे ही कॉलेज की जो आईसी कमेटी की रिपोर्ट थी उसको कंसिडर किया गया। किसी रीजन से अगर पीसीआई ने रिजेक्शन डाला तो उसको अप्रूव ही कर दिया। तो ओवरऑल जो चीज़ें रही वो यही रही कि फार्मेसी काउंसिल का यूपी स्टेट को छोड़ के अनदर स्टेट में बहुत अच्छा काम रहा। ओवरऑल कहूँ तो स्टेट की एनओसी पे ही फार्मेसी काउंसिल ने सारे कॉलेजेस को अप्रूव कर दिया। अभी रिसेंटली कुछ जो नए पोर्टल के आवेदन गए हैं, जो अभी रिसेंटली मई में पोर्टल ओपन हुआ था, उसके बिहाफ पे जितने भी आवेदन गए उन सब का ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो चुका है। जिनको स्टेट ने एनओसी क्लियर कर दी है उनका इंस्पेक्शन हो चुका है। अगर किसी रीजन से किसी स्टेट ने एनओसी नहीं दी है, जैसे बिहार, यूपी, तो उन लोगों का ऑनलाइन इंस्पेक्शन नहीं हुआ है 2023-24 सेशन के लिए। मैं ये बात कर रही हूँ न्यू कॉलेजेस जो 2023-24 सेशन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया इस सेशन में, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल जो चीज़ें रही, बहुत से सब डिस्कशन करते हैं यूपी में जो प्रॉब्लम्स एनओसीज को लेके हो रही हैं। तो मोस्टली ये कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है मुझसे कि मैडम स्टेट एनओसी नहीं दे रही है, हमने कोर्ट केस कर दिया और फिर भी जांच बनाए जा रहे हैं, जांच कमेटी बनाई जा रही है दोबारा री इंस्पेक्शन के लिए, हमारी संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड में डाला जा रहा है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल। ये बात मैं यूपी के लिए कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो मैटर है स्टेट से एनओसी का, जिसका बैकग्राउंड अभी मैं थोड़ी देर बाद क्लियर कर देती हूँ, तो इसमें कोई भी स्टेट आप लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि कोर्ट केस हो चुका है और जो मैटर है वो विचाराधीन है, स्टे लग गया है उस पर। तो कोई भी सरकार अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप लोग इसको लेके निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन होने वाला है या आप लोग ब्लैक लिस्टेड होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब रीज़न मैं बता रही हूँ, बेस को क्लियर कर रही हूँ। कोर्ट केस का आधार यही था कि एक ही कॉलेज की 3-4 बार इंस्पेक्शन हुआ है। कभी बीटी ने किया, कभी तहसीलदार ने किया, कभी प्रिंसिपल ने किया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिपोर्ट लगाई। कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट उनके पास है ही नहीं जिसके बिहाफ पे वो इस चीज़ को डिक्लेयर कर पाएंगे नहीं आप गलत हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बीटी की रिपोर्ट कुछ और मिलेगी, आपके तहसीलदार की रिपोर्ट कुछ और मिलेगी। देन उसके अलावा एक ही कॉलेज पे डिफरेंट जब टीम गई तो डिफरेंट उन्होंने अपना कमेंट्स लिखा, अपनी चीज़ें लिखी। कुछ चीज़ें मैनेज हुई, कुछ नहीं हुई। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि गलत लोगों को अप्रूवल मिले, गलत लोगों को बिल्कुल अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए। बट हाँ, एक मौका सबको मिलना चाहिए। वो इसलिए कि हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर आप 100% नॉर्म्स को लेके चलेंगे, 100% फुलफिल करने को चलेंगे तो वो चीज़ें बहुत एक्सेस हो जाती हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि ऑलरेडी गैजेट्स में ही नहीं लिखी हुई हैं। बीटी के पोर्टल पे, जब आप यूपी की बात कर रही हूँ, बीटी के पोर्टल पे अगर आप चीज़ों को जाके देखेंगे तो वहाँ आपको एक स्पेसिफिक कोई मेंशन, डायमेंशन, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। कोई एआईसीटी की गाइडलाइन देखता है, कोई पीसीआई की देख रहा है, जबकि एआईसीटी है नहीं। बट कन्फ्यूजन जब आपको किसी एक जगह पे जब स्पेसिफिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, कॉलेज वालों से पूछ के काम कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है उनसे मिल के काम कर रहे हैं, तो चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कॉलेज वालों को। सेकंड, ये चीज़ें मेरे
खुद के बहुत सारे लोग संपर्क में थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैडम हमारी जो टीम आई थी वो रात को 10 बजे आई थी, 11 बजे आई थी, संडे वाले दिन आ गई थी, या फिर हम नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने रिपोर्ट में लगाया कि हर्बल गार्डन इज़ नॉट अवेलेबल। तो क्लाइंट मुझसे ये कह रहा था कि मैडम जब हमने उनको बोला कि सर हर्बल गार्डन था, तो उन्होंने बोला मैडम सर हमें रात को दिखाई नहीं दिया। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बेतुकी सी बातें जिसके बिहाफ पे स्टेट ने रिजेक्शन किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 500 अगर कॉलेज रिजेक्ट किए गए हैं तो 500 के 500 सही थे, बट हाँ उसमें से सही भी कॉलेज थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब एक सही इंसान को मौका मिलेगा तो ऑफ कोर्स सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्यों दोबारा री इंस्पेक्शन की या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि सभी कॉलेज वालों के ऊपर सेम नियम लागू होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें 6 महीने से चल रही हैं। यूपी में स्पेसिफिकली जिनको स्टेट से भी एनओसी क्लियर हो गया, जिनको पीसीआई ने भी अप्रूवल दे दिया, बीटीई ने उनको कोड नहीं दिया। हालांकि रीज़न उसके पीछे बहुत सॉलिड रीज़न था, सचिव साहब नहीं थे। देन अभी कुछ टाइम पहले 7 तारीख या 8 तारीख को न्यूज़ आई थी कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये रीज़न हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूपी को काफ़ी फार्मेसी कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो यूपी में चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट हाँ कोर्ट की तरफ से भी टाइम लिया जा रहा है। तो अभी तक चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। जो लोग नवंबर से लेके अभी तक जो लोग पीसीआई से अप्रूव्ड हो गए थे या स्टेट से अप्रूव्ड हो गए थे, वो लोग भी क्यू में बने हुए हैं क्योंकि बीटी ने उन्हें अभी तक संबद्धता नहीं दी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पेशेंस। बाकी अनदर स्टेट में कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका अप्रूवल हो गया, पीसीआई से स्टेट ने एनओसी दे दी, उनका फुल फ्लो में काम चल रहा है। बाकी यूपी में थोड़ी प्रॉब्लम है। बिहार में अभी 1.5-2 साल से एनओसी नहीं मिली। झारखंड में जिनका अप्रोच था 8 महीने के अंदर उनको एनओसीज मिल गई हैं। टाइम वहाँ भी लगा है, सिस्टम बनाना पड़ा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, बट हो गया है। तो अगर कोई आपको झारखंड से या बिहार से कोई क्लाइंट है जो एनओसी नहीं ले पा रहा है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं तो हमें संपर्क कर सकता है। श्योर वी विल हेल्प यू। तो चीज़ें हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे एक लिमिटेड तरीके से बताई जाती हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को उस बारे में जानकारी दे दूँ। पीसीआई में भी चीज़ें चल रही हैं, आपको बस नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, आपका एक अच्छा रिपोर्ट जाना चाहिए और सारी जो चीज़ें हैं वो एक सिस्टम में होनी चाहिए, तब आपको अप्रूवल मिल जाएगा ईजी। जिन लोगों ने नया आवेदन किया है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो प्रीवियस हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा सारा अरेंजमेंट, सारी चीज़ें, क्या खर्चा है, क्या है, ए टू जेड सारी चीज़ें। नए वालों को एक छोटा सा हिंट है ये। देन अब सेकंड टॉपिक में मैं आती हूँ बीएड कॉलेज को लेके। बीएड कॉलेज को बहुत क्वायरीज रहती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम बीएड कब खुलेगा, अगर नहीं खुल रहा है तो मानक बता दीजिए, पैरामीटर्स बता दीजिए। 2016 से, तो उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी 2016 से बीएड का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो कोई नया मानक बताना, हवा में बता देना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सर 3000 वर्ग मीटर ज़मीन चाहिए, आपका कम से कम 22,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के 20 से 30 लाख का बजट रखिए, तो वो पूरा फेक है, हवा में है। क्योंकि हमें नहीं पता कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि आपके पास डिग्री कॉलेज होना चाहिए बीएड चलाने के लिए। तो अब मैंने सारा काम करा दिया, बाद में पता चला आपके पास डिग्री कॉलेज ही नहीं है, तो आप तो यही कहोगे ना मैडम 1.5 करोड़ की बिल्डिंग, 2 करोड़ की बिल्डिंग आपने हमसे इन्वेस्ट करवा दी। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत मतलब परहेज करती हूँ कि गलती से मिसकम्युनिकेशन ना हो, एक गलत मैसेज ग्रुप को, मेरी फैमिली को ना जाए, मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं उनको एक गलत मैसेज ना जाए। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ सर पेशेंस रखिए। 2016 से कोई चीज़ नहीं हुई है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प ढूंढिए। क्योंकि हमारा जो फाइनल इंटेंशन है वो यही होता है कि अर्निंग कैसे करना है, तो अर्निंग वाले कोर्स करिए। ये मैटर नहीं करता है कि स्किल इंडिया है, मुख्यमंत्री योजना है, या अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। वहाँ पे आप अपना फोकस करिए, डिपार्टमेंट में जाइए, मंत्रालय में जाइए। कभी भी कोई भी चीज़ बैठे बिठाए नहीं होती है, आपको एक सर्च करना होता है, रिसर्च करना होता है, R&D होती है, चीज़ें होती है, तब उसका रिजल्ट निकल के आता है। तो आप लोगों का फोकस बड़ा सिंपल सा यही होना चाहिए कि
बस सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत अच्छा हो। सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप आगे वाले कोर्सेज के लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी सपोर्ट मिलेगा। तो बीएड के लिए आप लोग प्लीज़ क्वायरी मत क्या कीजिए। अगर कुछ भी आता है, कुछ भी A to Z एक सिंगल हिंट भी आएगी ना, तो श्योर विश्वास करिए मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, हिंट के तरीके से या किसी भी तरीके से मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग तैयार हो जाइए। बीएड का पोर्टल खुलने वाला है। बीच में सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीते थे तो हम लोग को थोड़ा सा विश्वास हो गया था कि नहीं, हम लोग हो सकता है बीएड का पोर्टल ओपन हो जाए, और पोर्टल ओपन हुआ। लेकिन जब गैजेट खुला तब हमें पता चला तो ये तो सिर्फ उनको मिलेगा जिनका नेक एक्रीडेशन है, जिनका नेशनल रैंकिंग है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हम लोगों को भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोग की अर्निंग है तभी हम लोग की अर्निंग है। तो ओवरऑल जो भी है, मुझे जो भी समझ में आता है, मैं अपने माध्यम से अपने नॉलेज के को यूटिलाइज करके आप लोगों को जो मार्केट में चल रहा होता है वो सारी चीज़ें बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड होने का वो आप लोगों के पास आ जाएगी। कोई भी अर्जेंट मैसेज, मोस्टली क्या होता है कि मैं बहुत मतलब क्रिटिकल टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाती हूँ, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव टाइप का ही बनाती हूँ। मेरी वीडियो ऐसी नहीं होती कि टाइम पास है या इस टाइप की चीज़ें। तो ये जब भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए तो एक बार उसे ओपन करके देखें, हो सकता है वो किसी कोर्स का पोर्टल ओपन होने के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हो। ओवरऑल उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ आप लोग नमस्कार।